नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, एक बहुत ही दुखद खबर जो कि गुजरात के राजकोट से आ रही है। खबर ये है कि गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में एक भयंकर जो है वो धमाका हुआ और उस धमाके में 27 लोगों की जानें चली गई। यह आंकड़ा अभी और बढ़ भी सकता है, लेकिन जो 27 लोगों की मृत्यु हुई है उसमें 9 जो थे वो छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो आखिर यह धमाका कैसे हुआ है और इस हादसे के दोषी कौन है, इसी विषय पे जो है वो अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, अभी पूरे देश के स्कूल में गर्मी छुट्टी चल रहा है और गुजरात के राजकोट में जो यह गेमिंग जोन है, इन्होंने छुट्टी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है वो टिकट्स में ऑफ किए हुए थे। पहले जहाँ ये टिकट को 500 रुपये में बेचते थे, अब ये गर्मी के समय में इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफ कर दिए थे, है ना, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे दिए थे। और अभी गर्मी के समय में जो है इन्होंने 99 रुपये में टिकट को बेच रहे थे। तो जैसे ही टिकट का रेट कम हुआ तो बहुत सारे बच्चे लोग जो है वो इस गेमिंग जोन में आने लगे, है ना। लेकिन कल यानी कि शनिवार के शाम 4:30 बजे के करीब जो है इसी गेमिंग जोन के अंदर एक बहुत ही भयंकर धमाका हुआ और यह धमाका जो है वो शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ। बताया यह जा रहा है कि गेमिंग जोन के अंदर जो है वो कुछ वेल्डिंग के काम चल रहे थे, यानी कि लोहे का जो है वो वेल्डिंग किया जा रहा था। और जहां पर वेल्डिंग हो रहे थे उसी के बगल में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो डीजल और पेट्रोल रखे हुए थे, क्योंकि गेमिंग जोन को चलाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा डीजल और पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जितने भी जो वहाँ पे इक्विपमेंट चलते हैं वो सारे जो है वो डीजल और पेट्रोल के माध्यम से ही चलते हैं। तो जो वेल्डिंग हो रही थी उसमें से काफ़ी ज़्यादा चिंगारी निकल रही थी और कहा यह जा रहा है कि चिंगारी जो है वो बगल में रखे हुए पेट्रोल और डीजल के पास जा कर के गिरे और जिसके बाद से जो है वो बहुत बड़ा जो है वहाँ पे धमाका हुआ है और इस धमाके में जो है वो 27 लोगों की मृत्यु हो गई है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि जो वहाँ पे मृत्यु हुई है उसके बॉडी को पहचानना भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जो अथॉरिटीज लोग वहाँ पे पहुँचे हैं वो लोग जो है वो डीएनए के हिसाब से डीएनए मैच करके जो है उनके बॉडीज को जो है उनके परिजन को दे रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और उस बड़े धमाके में जो है वो बॉडी का जो है वो पूरा पार्ट जो है वो तितर बितर हो गया। लेकिन इसके पीछे दोषी कौन है ना, इस पूरे गेमिंग जोन को चला कौन रहे थे? तो कहा यह जा रहा है कि युवराज सिंह सोलंकी जो है इस गेमिंग जोन के ऑनर थे और युवराज सिंह सोलंकी इस गेमिंग जोन को चला रहे थे। लेकिन गेमिंग जोन चलाने से पहले इन्होंने जो है वो कोई भी एनओसी नहीं लिए थे, है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो इन्होंने नहीं लिए थे और कोई भी इन्होंने फायर क्लियरेंस नहीं करवाए हुए थे। धमाके के बाद फायर ब्रिगेड को बहुत ज़्यादा कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि इस गेमिंग जोन में जो है वो एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट थे, है ना, बाकी पूरे जो है वो क्लोज थे, कोई भी एरिया जो है वो ओपन नहीं थे। तो फायर ब्रिगेड को जो है वो आयरन कटर से जो है वो बाकी एरिया को काटना पड़ा और उसके बाद अंदर जा करके वहाँ के आग को जो है वो उन्होंने बुझाया। और कहा यह भी जा रहा है कि जो एक इंटर और एग्जिट पॉइंट थे वो मात्र 6 से 7 फीट के ही थे, यानी कि 6 से 7 फीट का ही जो है वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट थे। तो काफ़ी अवैध तरीके से जो है इस गेमिंग जोन को चलाया जा रहा था। हालांकि युवराज सिंह सोलंकी को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और अभी इंफॉर्मेशन ये आ रहे हैं कि वहाँ के जो सीएम भूपेंद्र पटेल जी है उन्होंने मृतक के परिवार को जो है वो 4 लाख रुपया देंगे और जो थोड़े बहुत घायल है उनको जो है वो 50,000 रुपया देंगे। हालांकि वहाँ के सीएम ने जो है वो एसआईटी कमेटी बैठा दिए हैं। अब एसआईटी जो है इस सारे मामले को जो है वो जांच करे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि यह जो गेमिंग जोन को पूरे तरीके से अवैध रूप से चलाया जा रहा था, इसमें ना ही कोई ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट था, ना ही फायर एक्सटिंग्विशर का कोई अच्छा खासा व्यवस्था था, तो यह पुलिस प्रशासन को नज़र आया ही नहीं, है ना। तो लापरवाही जो है वो पुलिस प्रशासन की भी है कि उन्होंने जो है इसे नज़रअंदाज करते गए और अंत में परिणाम यह आया है कि इस लापरवाही के कारण जो है वो 27 लोगों की मृत्यु हो गई। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह एक दुखद घटना पे आपकी क्या राय है? आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें जरूर दें। धन्यवाद।